मंगलाचरण करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्याय। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। तो परमात्म प्रकाश ग्रंथ हमारा, उसके माध्यम से हम योगेंदु देव जी को सुन रहे हैं। तो 158 दोहे हमने पढ़े और 159 भी पढ़ा था। मैं अभी 159 फिर से आपको थोड़ा सा लूंगा। अपन ये 159 जो दोहा पढ़ा था उसमें हरभजन साहब का एक प्रश्न था कि समता में और समरसीपन में क्या भेद है और गुण और गुणी का क्या भेद है। ये 2-3 बातें करी थी अपन, अभी फिर से उसको चर्चा करते हैं। 159 में था आगे, शुभाशुभ विकल्प से रहित जो निर्विकल्प ध्यान उसको जो ध्याते हैं। मतलब कौन सा ध्यान है ये शुभ अशुभ विकल्प से रहित का अर्थ है, ना तो ये अर्थ ध्यान है और ना ही धर्म ध्यान है। अर्थ रोध नहीं है और धर्म ध्यान भी नहीं है, क्योंकि धर्म ध्यान शुभ ध्यान में आता है, बल्कि उससे ऊपर का ध्यान यानी शुक्ल ध्यान की बात चल रही। आगे, शुभ अशुभ विकल्प से रहित जो निर्विकल्प शून्य ध्यान उसको जो ध्याते हैं उन योगियों की मैं बलिहारी करता हूं, ऐसा कहते हैं। शून्यम पदम ध्यायताम, विकल्प रहित ब्रह्म पद को ध्यावने वाले योगियों की मैं बार बार मस्तक नवाकर पूजा करता हूँ। जिन योगियों के अन्य पदार्थों के साथ समरसी भाव, समरसी भाव हैं और पुण्य पापम अपिना, जिनके पुण्य और पाप दोनों ही उपादेय नहीं है, जो बात करते ना, क्योंकि उन्होंने समझ लिया ना उस मर्म को कि पुण्य जो है भले ही मुझे पाप से बचाने के रूप में सहायक हो, लेकिन मोक्ष के रास्ते तक तो वो भी नहीं जाता ना, मोक्ष मार्ग पर। इसलिए उन्होंने मान लिया कि इसकी उपादेयता कहाँ तक है, और वो भी पुण्य की चाह किए बिना ही पुण्य उनके बन जाता है, वो एक अलग बात। भावार्थ दिया है, शुभ अशुभ मन वचन काय के व्यापार रहित जो वीतराग परम आनंदमयी सुखामृत रस का आस्वाद, वही उसका स्वरूप है। किसका स्वरूप है? उस ध्यान का। शुभ अशुभ मन वचन काय के व्यापार रहित जो वीतराग परम आनंदमयी सुखामृत रस का आस्वाद, वही उसका, उस आनंद का, उस ध्यान का स्वरूप है। ऐसी आत्मज्ञानमयी परम कला कर भरपूर जो ब्रह्म पद शून्य पद निज शुद्धात्म स्वरूप, उसको ध्यानी राग रहित तीन गुप्ती रूप समाधि के बल से ध्यावते हैं। वो कैसे ध्याते हैं उसको? यहाँ ये शून्य पद और जो ब्रह्म पद दिया, उसका अर्थ क्या है कि अपनी आत्मा के अतिरिक्त शून्य हो गया है समस्त संसार जिनके चिंतन में, उस चिंतन में और इसके अलावा स्व आत्मा के स्वरूप में बस जाने के अतिरिक्त और कोई विकल्प आता नहीं। इसलिए पर द्रव्यों की अपेक्षा से वो शून्य ही है और निज शुद्धात्म स्वरूप उसको ध्यानी राग रहित तीन गुप्ती रूप समाधि के बल से ध्यावते हैं। और देखो एक लाइन ऊपर लिखी, ऐसी आत्मज्ञानमयी परम कला कर भरपूर। आर्ट ऑफ लिविंग अपन पढ़ते ना, कला, तो ऐसा ध्यान लगाना एक कला है। ये साइंस भी है और आर्ट भी है। साइंस कैसे है? साइंस का एक प्रिंसिपल होता है कि जब जब वो एक्सपेरिमेंट दोहराया जाएगा वही रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ भी ऐसा है, मनीषियों ने सबने जो जो जब जब ऐसा ध्यान किया उनको वैसी ही अनुभूति हुई। उसमें फर्क नहीं आया कि आप करोगे तो कुछ और ध्यान आपको आनंद आएगा, मैं करूंगा तो कुछ और आएगा।
तो इसलिए वो साइंस है। और आर्ट क्यों है? क्योंकि वैसा ध्यान प्राप्त करने के लिए आपको जो जो व्यवधान आते हैं उन्हें दूर करके और उस दशा में अपने आप को ले आना वास्तव में आर्ट ही तो है। संसार के समस्त विकल्पों को टाल करके उस समय में, विकल्प ही उनको कौन से आते हैं इन ज्ञानियों को? उनको ये लौकिक जो गृहस्थी संबंधी ये सब तो कुछ आते ही नहीं है, लेकिन धर्म ध्यान संबंधी भी जो विकल्प आते हैं उनसे भी निवृत्त होकर शुक्ल ध्यान में पहुंचते हैं। और वो सब आर्ट है। केवल ज्ञान के सम्मुख जो जाते हैं वो भी आर्ट है। सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जो भावों का पैकेज बनाया जाता है वो भी एक आर्ट है। वो आर्ट हमको स्वयं को डेवलप करना है। रिजल्ट हमें मालूम है कि रिजल्ट ये आएगा, उसका पूरा एनालिसिस दिया हुआ है शास्त्रों में कि क्या करने से क्या होता है, कैसे भावों से क्या होता है। ये तो हुई हमारी साइंस। अब हम वहां तक कैसे पहुंचे? अपने आप को आर्त और रौद्र ध्यान से बचाते हुए धर्म ध्यान में से होते हुए शुक्ल ध्यान में कैसे जाएं, ये एक कला है। तो इसलिए उन्होंने क्या लिखा? ऐसे आत्मज्ञानमयी परम कला कर, परम कला से भरपूर जो ब्रह्म पद शून्य पद निज शुद्धात्म स्वरूप, उसको ध्यानी राग रहित। और राग रहित करने के लिए उसको क्या करना पड़ता है? 3 गुप्तियों का संबल लेता है, आलम्बन करता है। 3 गुप्तियां क्या है? मन गुप्ति, वचन गुप्ति और काय गुप्ति। इनका स्वरूप क्या है कि जिस समय में जीव को संपूर्ण उपयोग अपने अंदर लगाना है, वो अपना देखो आंख वाला जो अपन टेस्ट करवाते ना, तो क्या बोलता है? हिलो मत, बिल्कुल बिल्कुल सामने देखो, फोकस करो उसको, हिलना नहीं जरा भी। और सांस भी बस एक बार लेने के बाद बार बार सांस नहीं लेना। अपन सब फॉलो करते हैं इंस्ट्रक्शन। तो ऐसे ही वो बोल रहे हैं कि जिस समय वो 3 गुप्तियां क्या है, मतलब ना तो मन हिले, ना वचनों का विकल्प आए, और ना ही काया में किसी तरह की हलन चलन हो, ऐसा प्रतिमा योग धारण करने वाले वो संत ही उस वीतराग निर्विकल्प अवस्था को प्राप्त होते हैं। बहुत अद्भुत चीज है ये, लेकिन हम सबके लिए संभव है क्योंकि फार्मूला सबको दिया हुआ। आप केमिस्ट्री में देखते ना, कोई आपको साल्ट की पहचान करनी है तो बता देते हैं फलाने साल्ट के लिए ये डालो, वो डालो, ये करो। अगर उसका ऐसा स्वरूप आ जाए तो समझ लो फला फला साल्ट है। और कोई भी करे, जब भी करेगा वो वही आएगा रिजल्ट। इसी तरह से ये जो वीतराग विज्ञान है, ये साइंस है, परफेक्ट साइंस। क्या क्या नहीं होगा जब वो आत्मज्ञान होगा, और क्या क्या नहीं होगा उसको करने का जो कला है वो आर्ट ऑफ ध्यान है। कैसे ध्यान करना? तो देखो ये हो गया। 3 गुप्ती रूप समाधि के बल से ध्यावते हैं उन ध्यानी योगियों को मैं बार बार बलिहारी करता हूँ। ऐसे योगेंद्र देव अपना अंतरंग का धर्मानुराग प्रकट करते हैं और परम योगीश्वरों के परम स्वसंवेदन ज्ञान सहित महासमरसी भाव है। समरसी भाव क्या है मैं आपको बताता हूँ। समरसी भाव का लक्षण ऐसा है कि जिनके इंद्र और कीट दोनों समान, एक इंद्रिय जीव और इंद्र एक जैसा दिखता है। चिंतामणि रत्न और कंकड़ दोनों उनके लिए समान हैं। अथवा अज्ञान आदि गुण और गुणी निज शुद्धात्म द्रव्य, इन दोनों का एक ही भाव रूप परिणमन वह समरसी भाव है, उसकर सहित है, जिनके पुण्य पाप दोनों ही नहीं है। तो ये समरसी भाव का मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक बार एक सेठ और सेठानी जी मंदिर की तरफ जा रहे, तो पहले की तो स्त्रियां जो है वो अपने पति से थोड़ा पीछे ही चलती, अभी आज का तो कुछ ऐसा नियम है नहीं। तो वो सेठानी थोड़ा पीछे थी और सेठ जी थोड़े आगे थे। मंदिर के रास्ते में जा रहे थे और सेठ जी जोहरी थे, रत्नों के व्यापार करते थे। रास्ते में उनको एक रत्न दिखाई दिया सड़क पर पड़ा हुआ, और धूल वाली सड़क थी, तो उनको वो दिखाई दिया। उन्होंने पहचान भी लिया कि अरे अनमोल रत्न है। तो उन्होंने सोचा कि
पीछे पत्नी आ रही है और मंदिर के दर्शन करने जा रही है, इसके भाव ना बिगड़ जाएं, इसलिए उसको धूल से ढक दिया, पैरों से धूल लेके उसको ढक दिया। पीछे पत्नी ने देख लिया, उसने कहा सेठ जी क्या धूल से धूल को ढक रहे हो? वो चकित रहे, क्या कहा उनने, क्या धूल से धूल को क्यों ढक रहे हो? मतलब उनकी नजर में वो रत्न भी धूल ही था। सेठ जी को उल्टा उपदेश दिया उन्होंने, सेठ जी मान गए, वास्तव में मैं तो वहां तक पहुंचा ही नहीं, ये पहले ही पहुंच गई। ये है समरसी भाव। रत्न और धल धूल सबको एक जैसा ही मानना, सब परद्रव्य हैं, पुद्गल जनित हैं, मेरा उसमें क्या है, कोई छोटा बड़ा कुछ नहीं, पुद्गल की संरचनाएं हैं। तो ये समरसी भाव, एक जैसे रस जिसमें दिखाई देते हैं। और गुण और गुणी निज शुद्धात्म द्रव्य, इन दोनों का एक ही भाव, मतलब ज्ञान का धारी मैं गुणी हूं अर्थात ज्ञान मेरे अंदर है, ज्ञान मेरे अंदर है अर्थात ज्ञान मेरा स्वभाव है, ऐसा गुणी में ही गुण विराजमान रहते हैं, ऐसा विश्वास करना। वो गुण कहीं और नहीं रह सकते कि साहब मैं तो जीव हूं और मेरा जो ज्ञान गुण निकाल के किसी और को दे दिया जाए, गुणी में ही गुण पाए जाते हैं। तो वह समरसी भाव है, उस कर सहित है जिनके पुण्य पाप दोनों ही नहीं है, ये दोनों शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव परमात्मा से भिन्न है। सो जिन मुनियों ने दोनों को हे समझ लिया है, परम ध्यान में आरूढ़ है, उनकी मैं बार बार बलिहारी जाता हूँ। देखो ये हमारे पास में एक किताब है, कर लो जिनवर पूजन, है ना। इसमें आलोचना पाठ से पहले युगल जी ने एक लिखा है अमूल्य तत्व विचार। आपके पास अभी पुस्तक होगी नहीं, 414 पेज पर है, कल कभी पूजन करने जाए तो देखना, आलोचना पाठ से जस्ट पहले वाला पेज। क्या लिखा उन्होंने, अमूल्य तत्व विचार, बहु पुण्य पुंज प्रसंग से शुभ देह मानव का मिला, तो भी अरे भव चक्र का फेरा न एक कभी टला। सुख प्राप्ति हेतु प्रयत्न करते, सुख जाता दूर है, तू क्यों भयंकर भाव मरण प्रवाह में चकचूर है। लक्ष्मी बढ़ी अधिकार भी, पर बढ़ गया क्या भूलिए, परिवार और कुटुंब है क्या, वृद्धि नए पर तोलिए। संसार का बढ़ना रे नर देह की यह हार है, नहीं एक क्षण तुझको अरे इसका विवेक विचार है। निर्दोष सुख निर्दोष आनंद लो जहां भी प्राप्त हो, यह दिव्य अंतस्तत्व जिससे बंधनों से मुक्ति हो। आगे लिखा, पर वस्तु में मूर्छित न हो, जो उन्होंने योगेंद्र देव जी ने बोला, पर वस्तु में मूर्छित न हो, इसकी रहे मुझको दया, वह सुख सदा ही त्याज्य रे, पश्चात जिसके दुख भरा। ऐसा दुख जिसको, ऐसा सुख जिसके भोगने के बाद दुख की ही प्राप्ति होती है, ऐसा सुख किसे चाहिए। इंद्रिय जनित जितने भी विषय सुख हैं वो ऐसे ही सुख हैं, है ना। इंद्रिय के भोग मधुर विशेषम, तो ऐसे ही है। मैं कौन हूँ आया कहाँ से और मेरा रूप क्या, संबंध दुख मैं कौन है स्वीकृत करूं परिहार क्या। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्वात्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। उन्होंने पूरे इसमें यही दिया है अमूल्य तत्व विचार में कि मैं कहाँ भटक रहा हूँ, कैसे परद्रव्यों की लालसा में, विषयों की लालसा में कहाँ अटक रहा हूँ। तो मुझे तो क्या चिंतन करना है, जैसे अभी योगेंद्र देव जी ने कहा कि वो जो परम समाधि में स्थापित होने वाले ज्ञानी जन हैं, वो पुण्य और पाप से परे होकर धर्म ध्यान से भी ऊपर उठ करके और शुक्ल ध्यान तक की यात्रा करते हैं, और उन्हें कंचन और कंकर में कोई भेद दिखाई देता है। ऐसी दशा मेरी कब होगी, मेरी भी हो सकती है, लेकिन कब होगी इसके लिए उत्सुकता होना तो ठीक है,
लेकिन निराश होने की जरूरत नहीं है। तो देखो उन्होंने ये कहा 159 अपन ने पढ़ा, ये दोनों शुद्ध बुद्ध चैतन्य स्वभाव परमात्मा से भिन्न है। सो जिन मुनियों ने दोनों को हे समझ लिया है, दोनों को, पुण्य और पाप को, क्योंकि ये आसान नहीं है, दोनों को एक जैसा समझ लेना ये भी आसान नहीं है, क्योंकि हमारा पुण्य के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर बना रहता है और हमारी भूमिका में वो होता भी है, लेकिन अल्टीमेटली जहां हमें जाना है, हमें ये बात पक्का पता होना चाहिए कि इनमें से कोई भी बस, कोई भी ट्रेन वहां तक जाती नहीं। उनकी मैं बार बार बलिहारी करता हूं। देखो अभी अपन जो है 160 पढ़ेंगे। ओ बस वसिया जो करई, वसिया करई जो सुनो, बलि की जऊ तसु जोई यही, जा सुना पाऊ न पुण्य। पाऊ है ना पाप, पुण्य माने पुण्य। तो क्या बोल रहे हैं आगे, फिर भी योगीश्वरों की प्रशंसा करते हैं, जो उजड़ है अर्थात पहले कभी नहीं हुए ऐसे शुद्धोपयोग रूप परिणामों को स्वसंवेदन ज्ञान के बल से बसाता है, अपने अर्थात अपने हृदय में स्थापन करता है, और जो पहले के बसे हुए मिथ्यात्व आदि परिणाम हैं उनको शून्यान यानी उजड़ करता है, उनको निकाल देता है। उस योगी की मैं पूजा करता हूं, जिसके ना पापम ना पुण्यम, ना तो पाप है और ना ही पुण्य है। तो कोई ऐसी भूमिका आ सकती क्या अपनी? अपन को तो पहले से, जब अपन प्रारंभिक भूमिकाओं पढ़ते हैं तो उनको बड़ा डर लगता है कि मेरा तो 24 घंटे पाप का बंद हो रहा है, और आप बोल रहे हैं कि पाप का बंद भी छुड़ाया जा सकता है और पुण्य का भी छुड़ा करके शून्य स्थिति में स्थापित किया जा सकता है। वही तो शुद्धोपयोग है। तो क्या बताया भावार्थ में, जो प्रकट रूप नहीं बसते हैं, अनादि काल के वीतराग चिदानंद स्वरूप शुद्धात्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग परिणाम, उनको अब निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बल से बसाता है। क्या अभी हमको जो शुद्धोपयोग आज तक तो हुआ नहीं, तो नहीं हुआ तो क्या आगे भी नहीं होगा? तो बोल रहे हैं कि बड़ी मेहनत के बाद जो शुद्धोपयोग हमें उन ज्ञानियों को प्राप्त होता है, तो वो कैसे प्राप्त होता है कि उसके पहले वो जगह खाली कर देते हैं, है ना। मैंने आपको एक किस्सा सुनाया था ना कि बौद्ध जो बुद्ध देव थे ना, जो बौद्ध संप्रदाय में हुए हैं, उनके बारे में कथा चलती है कि वो उनको एक भिक्षु बार बार आमंत्रण कर रहा था भोजन के लिए, आहार के लिए, वो बार बार उसको मना कर देते, वो बहुत पीछे पड़ा हुआ था। तो एक दिन उन्होंने कहा कि चलो ठीक है मैं कल आ रहा हूँ। वो पहुंचे उसके यहाँ, तो वो अपने साथ में एक पात्र रखते थे जैसे भोजन करने के लिए, उस पात्र में उन्होंने गोबर भर के लाए थे पूरा, बुद्ध जी ने, गौतम बुद्ध ने पूरा गोबर से वो लबालब भरा हुआ। उनसे पूछा उन्होंने, उस जो दानदाता था, कि भैया क्या आज खिलाना चाहते? बोले साहब मैंने खीर बनवाई है। बोले ठीक है ये पात्र है ना जो, इसमें डाल दो। उसने बोला अरे साहब ऐसे कैसे होगा? बोले क्यों ऐसे कैसे होगा, मतलब क्या? बोले इसमें तो गोबर भरा है सर, इसको निकालो तो भी तो खीर डालेंगे उसमें। उन्होंने कहा तुम्हारी समझ में आ गई बात, जब तक ये तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है ये खाली नहीं होगा, धर्म की बात तुम्हें समझ में ही नहीं है। बोले इसीलिए मैं नहीं आना चाहता तुम्हारे यहाँ, अभी बहुत गोबर भरा है। उसको बहुत समझ में आ गया, अपने आप को बड़ा दम भी था, ज्ञानी समझता था। तो यहाँ क्या बोल रहे हैं कि वो जो परम ज्ञानी साधु हैं, वो पहले के अपने मिथ्यात्व रूपी कचरे को बाहर फेंक देते हैं, और तब परिणाम रूप से जो शुद्धोपयोग वाले जो विचार भाव हैं, तब उनको जगह मिलती है और फिर उसको वो टिकाए रखते हैं। अर्थात पहले कभी नहीं हुए ऐसे शुद्धोपयोग रूप परिणामों को स्वसंवेदन ज्ञान के बल से बसाता है,
अर्थात अपने हृदय में स्थापन करता है और जो पहले के बसे हुए मिथ्यात्वादी परिणाम हैं उनको वो निकाल देता है। तस्य योगिन है, उस योगी की मैं पूजा करता हूं जिसके ना तो पाप है और ना पुण्य है, जो प्रकट रूप नहीं बसते हैं, अनादि काल के वीतराग चिदानंद स्वरूप शुद्धात्मानुभूति रूप शुद्धोपयोग परिणाम उनको अब निर्विकल्प स्वसंवेदन ज्ञान के बल से बसाता है, निज स्वादन रूप स्वाभाविक ज्ञान कर शुद्ध परिणामों की बस्ती निज घट रूपी नगर में भरपूर करता है। देखो ये बड़े बड़े सेंटेंस हैं, मैं एकदम शॉर्ट में आपको इसका बताऊंगा। और अनादि काल के जो शुद्ध चैतन्य रूप निश्चय प्राणों के घातक ऐसे मिथ्यात्व रागादि रूप विकल्प जाल हैं, उनको निज स्वरूप नगर से निकाल देता है, उनको उजड़ कर देता है। ऐसे परम योगी की मैं बलिहारी हूँ, अर्थात उनके मस्तक पर मैं अपने को वारता हूँ। इस प्रकार श्री योगेंद्र देव परम योगियों की प्रशंसा करते हैं, जिन योगियों के वीतराग शुद्धात्म तत्व से विपरीत पुण्य पाप दोनों ही नहीं है ना। इस पूरी दोहे का अर्थ क्या है जो मैंने आपको बता दिया गौतम बुद्ध के संस्मरण के माध्यम से, कि जब तक दुष्ट विचारों को, मिथ्यात्वादी विचारों को चित्त से निकाल ना दिया जाए, तब तक शुद्धात्म रूप शुद्धोपयोग रूप भाव आ नहीं सकते। तो ज्ञानी लोग यही करते हैं, संपूर्ण कचरे को निकाल करके नगर से निकालने का लिखा ना, और फिर उनको ही बसाते हैं, अर्थात ऐसे ही भावों को अपने हृदय में बसने देते हैं जो इतने उत्कृष्ट हैं कि पाप से तो दूर हैं, पुण्य से भी दूर हैं, और अंत में जाकर के जो सदा काल बने रहने वाले हैं, अब उनसे विरक्ति, उनका निकासा कभी होगा नहीं। जो निकालना था वो सब निकाल दिए। ये खाली इतना कहना चाहते थे। 161 एक और पढ़ेंगे अपन। तुट्टई मोह तड़िकती जही मणुअथ बणई जाई, सो सामई उब एसु कही अन्ने देविम काई। इसका अर्थ देखिए 161। कथाएं कहो जिससे मोह शीघ्र छूट जावे और चंचल मन स्थिरता को प्राप्त हो जावे। कहां से शुरू किया इन्होंने? आगे एक दोहे में शिष्य का प्रश्न और 4 दोहों में प्रश्न का उत्तर देकर निर्विकल्प समाधि रूप परम उपदेश को फिर भी विस्तार से कहते हैं। हे स्वामी, मुझे उस उपदेश को कहो जिससे मोह शीघ्र छूट जावे। ये अपनी भी समस्या है, ये मोह तो छूटता नहीं। ये कहने में सब बात सुनने में अच्छी लगती है, मगर छूटता तो है ही नहीं, तो क्या करें? तो वही शिष्य उन्होंने पूछा प्रभाकर भट्ट जी ने, जिससे मोह शीघ्र छूट जावे और चंचल मन स्थिरता को प्राप्त हो जाए, दूसरे देवों से क्या प्रयोजन है? भावार्थ है, प्रभाकर भट्ट श्री योगेंदु देव से प्रश्न करते हैं कि हे स्वामी, वह उपदेश कहो कि जिससे निर्मोह शुद्धात्म द्रव्य से परान्मुख मोह शीघ्र जुदा हो जावे, अर्थात मोह के उदय से उत्पन्न समस्त विकल्प जालों से रहित जो परमात्मा पदार्थ, उसमें मोह जाल का लेश भी ना रहे और निर्विकल्प शुद्धात्म भावना से विपरीत नाना विकल्प जाल रूपी चंचल मन वह अस्त हो जावे। हे स्वामी, निर्दोष परमाराध्य जो परमात्मा, उससे अन्य जो मिथ्यात्वी देव, उनसे मेरा क्या मतलब? ऐसा शिष्य ने श्री गुरु से प्रश्न किया। उसका एक दोहा सूत्र कहा। उन्होंने 2 बातें कही। एक बात तो ये कही कि मेरा ये मोह जाता नहीं है, ये मोह मेरा संपूर्ण निकल जाए, इसके लिए क्या उपाय है? और दूसरा उन्होंने कहा कि मैं आपको आश्वस्त करता हूं गुरुदेव कि ये जो मेरा
खोटे गुरु हैं, कुगुरु आदि हैं, उनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये क्यों कहा? उन्होंने कहा कि नहीं तो आप बोलते कि वो तुम पहले उनको छोड़ो, अगर आपको मोह छोड़ना है तो उन्होंने पहले ही कह दिया कि मेरा उनसे कोई संबंध नहीं है। अब आप तो मुझे ये बताओ कि इस स्थिति के बावजूद भी ये मोह मुझे क्यों सता रहा है? तो उन्होंने उसका उत्तर दिया अगले दोहे 162 में। नास विड़िगौ सासेना अंबरी जेथ बिलाई, तुटई मोह तणती तही मणु अथवण ही जाई। तो क्या बोला उन्होंने? आगे श्री गुरु उत्तर देते हैं, नाक से निकला जो श्वास वह जिस निर्विकल्प समाधि में मिल जावे, उसी जगह मोह शीघ्र नष्ट हो जाता है। नाक से निकला जो श्वास वह जिस निर्विकल्प समाधि में मिल जावे, उसी जगह मोह शीघ्र नष्ट हो जाता है और मन स्थिर हो जाता है। भावार्थ क्या है? नासिका से निकले जो श्वासोच्छ्वास हैं वे अंबर अर्थात आकाश के समान निर्मल मिथ्यात्व विकल्प जाल रहित शुद्ध भावों में विलीन हो जाते हैं, अर्थात तत्व स्वरूप परमानंद कर पूर्ण निर्विकल्प समाधि में स्थिर चित्त हो जाता है। तब श्वासोच्छ्वास रूप पवन रुक जाता है। आपने देखा जब अपन को कोई गुस्सा आता है किसी बात पे तो हमारी बहुत तेजी से सांस चलने लगती है, और जो जो शांत होते हैं वो आप योगा वगैरह करते हैं तो आपकी सांसों की रफ्तार बहुत कम हो जाती है। न केवल उनकी स्पीड कम हो जाती है बल्कि उनका जो इंटेंसिटी है वो भी कम हो जाती है। जब भी हमें कोई विकार उत्पन्न होता है तो हम सांस हमारे घटने बढ़ने लगते हैं उसके हिसाब से। उन्होंने क्या बोला? देखो शरीर का भी, शरीर उसमें पार्टिसिपेट करता है इस प्रक्रिया में, अर्थात तत्व स्वरूप परमानंद कर पूर्ण निर्विकल्प समाधि में स्थिर हो जाता है। तब श्वासोच्छ्वास रूप पवन रुक जाता है। नासिका के द्वार को छोड़कर तालुआ रंध्र रूपी 10वें द्वार में होकर निकले, तब मोह टूटता है। उसी समय मोह के उदय कर उत्पन्न हुए रागादि विकल्प जाल नाश हो जाते हैं। बाह्य ज्ञान से शून्य निर्विकल्प समाधि में विकल्पों का आधारभूत जो मन वह अस्त हो जाता है, अर्थात निज स्वभाव में मन की चंचलता नहीं रहती। तो ये बहुत ध्यान से सुनना, इसमें इन्होंने पूरी विद्या बताई। ये आपको और किसी ने क्यों नहीं बताया? वो बोल रहे हैं कि क्योंकि हम क्या करेंगे, नहीं तो हम उस शरीर को उस तरह से अवस्था में करने में लग जाएंगे। लेकिन वो क्या बोल रहे हैं कि जिस समय वो अवस्था आती है शरीर की अवस्था कैसी हो जाती है। उल्टा नहीं है कि शरीर की ऐसी अवस्था के लिए मैं प्रयास करूं तो मेरा वो शुद्ध समाधि में जाना संभव हो जाए। उन्होंने सिम्टम बताए, लक्षण बताए कि जिस समय मोह समाप्त होता है उस समय अपन देखो श्वास के लिए कितनी कितनी बात करते हैं। साहब उनकी ऊपर की सांस ऊपर रह गई, नीचे की नीचे रह गई, अवाक रह गए वो। फिर बोलते हैं साहब उन्होंने एक लंबी सांस ली, दीर्घ निश्वास लिया और तब कहा, फिर उन्होंने एक ठंडी सांस भरी। तो सांस को लेकर के हम तरह तरह के जो शब्द इस्तेमाल करते हैं उसको उन्होंने यहाँ ध्यान के माध्यम में, ध्यान की अवस्था में किस तरह के भाव शरीर से कैसा कैसा सिंक्रोनाइजेशन होता है ये बताया है। ये आपने कहीं नहीं सुना होगा। तो देखो क्या लिखे बोल रहे हैं, नासिका के द्वार को छोड़कर तालुआ रंध्र रूपी 10वें द्वार में होकर निकले, यानी जो मुंह है ना, मुंह से भी तो सांस जाती ना, तो उसके बारे में उन्होंने बताया। 10वें द्वार में होकर निकले तब मोह टूटता है, अर्थात जिस समय मोह टूटने की अवस्था होती है उस समय शरीर की क्या क्या अवस्थाएं होती हैं स्वाभाविक रूप से। उसी समय मोह के उदय कर उत्पन्न हुए रागादि विकल्प जाल नाश हो जाते हैं। बाह्य ज्ञान से शून्य निर्विकल्प समाधि में विकल्पों का आधारभूत जो मन वह अस्त हो जाता है। बोलते साहब वो मन को मारना है, मन पर कंट्रोल करना है, काबू करना है, ये उन्होंने वो अल्टीमेट स्टेज बताई है। क्योंकि अपन पढ़ते ना
ऐसा उन्होंने जो है मोहिनी कर्म का नाश कर दिया। मोहिनी कर्म उनका चला गया 10वें गुण स्थान। तो उस 10वें गुण स्थान में शरीर ही है ना मुनिराज। उस शरीर की अवस्था क्या होती है वो उन्होंने बताया है कि जिस समय वो मोहिनी कर्म जाता है 10वें गुण स्थान में, उस समय श्वासों की दशा क्या होती है, और मन कैसे, मन यानी इच्छा रूपी जो मन था वो कैसे शांत हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको कहीं नहीं मिलेगी। इसको एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना तो आपको एक यही पता लगेगा कि उस समय शरीर की स्थिति कैसे सिंक्रोनाइज होती है। लेकिन इसको उल्टा मत समझ लेना कि मैं शरीर को ऐसा ऐसा करूं, सांसों पे ऐसा कंट्रोल करूं तो निर्विकल्प दशा आ जाएगी, ऐसा नहीं। क्योंकि वैसे भी शरीर, मैं शरीर का कर्ता तो हूं नहीं, शरीर पर मेरा कंट्रोल है नहीं। लेकिन एक निमित्त नैमित्तिक संबंध के कारण जिस समय मेरा ऐसे चिंतन के भाव चल रहे होते हैं, उस समय श्वासों की गति कैसी होती है ये बताया। तो देखो क्या बोल रहे हैं, बाह्य ज्ञान से शून्य निर्विकल्प समाधि में विकल्पों का आधारभूत जो मन, विकल्पों का आधारभूत विकल्प कहां से उत्पन्न होते, मन से, वह अस्त हो जाता है। अर्थात निज स्वभाव में मन की चंचलता चली जाती है। जब यह जीव रागादि प्रभावों से शून्य निर्विकल्प समाधि में होता है, तब यह श्वासोच्छ्वास रूप पवन नासिका के दोनों छिद्रों को छोड़कर स्वयमेव अवांछित वृत्ति से तालुआ के बाल की अनी के 8वें भाग प्रमाण अति सूक्ष्म छिद्र में 10वें द्वार में होकर बारीक निकलता है। नाक से नहीं निकलता, मुंह से निकलता है बहुत बारीक रूप में। ये मैकेनिज्म हमने पहली बार पढ़ा। अवांछित वृत्ति से तलवा के बाल की अनी के 8वें भाग प्रमाण अति सूक्ष्म छिद्र में होकर बारीक निकलता है। नासा के छेद को छोड़कर तालु रंध्र छेद में होकर निकलता है। और पातंजलि मत वाले वायु धारणा रूप श्वासोच्छ्वास मानते हैं। यह ठीक नहीं है, क्योंकि वायु धारणा वांछा पूर्वक होती है, और वांछा है वह मोह से उत्पन्न विकल्प रूप है। वांछा का कारण मोह है। जो अपन जो पतंजलि का योग वगैरह करते हैं ना, तो उसमें भी सांसों का बड़ा कंट्रोल सिखाते हैं। क्या आपको नाक से सांस लेनी है, अब आपको वायु धारणा, उसमें अग्नि धारणा, वायु धारणा आदि सब सिखाते हैं। तो वो इच्छा पूर्वक किया जाता है, वांछा पूर्वक, कहाँ की सांस रोकना है, कहाँ से सांस निकलनी है, वो सब बलपूर्वक और वांछा पूर्वक होता है। तो वो ये क्या कर रहे हैं कि ये जो योगी हैं, जो वो ध्यानस्थ होते हैं शुक्ल ध्यान में, वो ऐसा उपक्रम नहीं करते, वांछा नहीं करते कि मैं ऐसा करूं, हठ योग नहीं करते। तो वहां तो सहज में ही वो उस तरह का श्वासोच्छ्वास होने लगता है, क्योंकि वायु धारणा वांछा पूर्वक होती है, और वांछा है वह मोह से उत्पन्न विकल्प रूप है। मुझे तो मोह खत्म करना है ना, तो मैं काहे की वांछा करूंगा। वांछा का कारण मोह है। संयमी के वायु का निरोध वांछा पूर्वक नहीं होता, स्वाभाविक रूप से ही होता है। जिन शासन में ऐसा कहा है कि कुंभक, कुंभक जानते हो ना, जो अपन सांस लेके और एक जगह वो रोकते हैं, है ना, सांस लेके रोकना और सांस छोड़ के रोकना, एक को कुंभक कहते हैं, एक को पूरक कहते हैं। तो कुंभक यानी पवन को खींचना, पूरक यानी पवन को थामना, रेचक यानी पवन को निकालना। ये 3 भेद प्राणायाम के हैं। इसी को वायु धारणा कहते हैं। वो सिखा रहे हैं रामदेव जी, आप सीखो रोज। लेकिन वहां सीखने का अर्थ क्या है, वहां तो वांछा पूर्वक कार्यक्रम चल रहा है, मैं अपने स्वास्थ्य लाभ के लिए वो सब करता हूँ। यहाँ तो वांछाओं से शून्य होने के पश्चात ये घटनाएं शरीर में स्वयं ही घटित होती हैं। बहुत अद्भुत चीज बताइए। देखो, उस वायु धारणा का फल ऐसा है कि, हाँ और इसके पहले और है, इसी को वायु धारणा कहते हैं। यह क्षण मात्र होती है, परंतु अभ्यास के वश से घड़ी, प्रहर, दिवस आदि तक भी होती है। समाधि लगाते ना, जमीन के अंदर घुस गए, पानी के अंदर बैठ गए सांस रोक करके, तो वो
ये बोल रहे हैं कि वो उसको अभ्यास करके घड़ी प्रहर दिवस आदि तक कर दिया जाता है। उस वायु धारणा का फल ऐसा कहा है कि देह आरोग्य होती है, देह के सब रोग मिट जाते हैं, शरीर हल्का हो जाता है, और परंतु मुक्ति इस वायु धारणा से नहीं होती, क्योंकि वायु धारणा शरीर का धर्म है, आत्मा का स्वभाव नहीं है। जो मैंने आपसे बात कही शुरू में, शुद्धोपयोगियों के सहज ही बिना यत्न के मन भी रुक जाता है और श्वास भी स्थिर हो जाते हैं। क्योंकि हमने कहीं ये पढ़ा नहीं, जब हम जानते हैं वो ज्ञानी जो तपस्या करते हैं, ऐसा ध्यान लगाते हैं और वो छपक श्रेणी में चढ़ते हैं और यूं हो जाता है, उनका ये गुणस्थान आ जाता है, लेकिन उस समय शरीर की क्या अवस्थाएं होती हैं ये पहली बार पढ़ने को मिला। और वो जान के नहीं करते अवस्थाएं, स्वयं ही वैसी अवस्था होती ही होती है, और सभी ज्ञानियों के जब उस दशा से गुजरते हैं तो ऐसी दशा होती है। श्वास रुक जाते हैं और मन स्थिर हो जाता है, मन भी रुक जाता है और श्वास भी स्थिर हो जाते हैं। शुभ योगियों के मन के रोकने के लिए प्राणायाम का अभ्यास है। शुभोपयोगियों को मन के अचल होने पर कुछ प्रयोजन नहीं है। अचल करने के लिए करते ना, शुभोपयोगियों के सहज ही बिना यत्न, शुद्धोपयोगियों के सहज ही बिना यत्न के मन भी रुक जाता है और श्वास भी स्थिर हो जाते हैं। लेकिन शुभोपयोगियों को क्या होता है, शुभोपयोगियों के मन को रोकने के लिए प्राणायाम का अभ्यास है। मन के अचल होने पर कुछ प्रयोजन नहीं है, वो मन को रोकते हैं। वो मन को रोकने का अर्थ क्या है, वो टेम्परेरी अरेंजमेंट है, और यहाँ तो स्वयं ही रुक जाता है और परमानेंटली रुक जाता है। जो आत्म स्वरूप है वह केवल चेतनामयी ज्ञान दर्शन स्वरूप है। सो शुद्धोपयोगी तो स्वरूप में अति लीन है, और शुभोपयोगी कुछ एक मन की चपलता से आनंद घन में अडोल अवस्था को नहीं पाते। तब तक मन के वश करने के लिए श्री पंच परमेष्ठी का ध्यान स्मरण करते हैं, ओंकार आदि मंत्रों का ध्यान करते हैं और प्राणायाम का अभ्यास कर मन को रोककर चिद्रूप में लगाते हैं। ये पूरी यात्रा समझना। जो मैं शुक्ल ध्यान में जाने वाला हूँ उसके पहले मैं धर्म ध्यान में लगता हूँ। धर्म ध्यान की जो पराकाष्ठा है, जो उसका क्लाइमेक्स है धर्म ध्यान का, उसके बाद ही शुक्ल ध्यान शुरू होता है ना। अपने ध्यान के बारे में बहुत विस्तार से पढ़ा था, कभी मैं आपको और विस्तार से बताऊं। बहुत सुंदर है, मतलब ऐसा लगता है कि मैं क्यों नहीं लगा रहा हूँ, मैं क्यों टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, ऐसा लगेगा आपको। और बहुत सिंपल भी है, कुछ तो धारणा है जो हम जीवन में उठते बैठते सोते जागते वैसा धर्म ध्यान की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगली बार मैं आपको वही सब फार्मूला जो आचार्यों ने बताया है उसकी चर्चा करने वाला। तो देखो क्या लिखा उन्होंने, शुरू में आरंभ में क्या करते हैं, श्री पंच परमेष्ठी का ध्यान स्मरण करते हैं, ओंकार आदि मंत्रों का ध्यान करते हैं और प्राणायाम का अभ्यास कर मन को रोककर चिद्रूप में लगाते हैं। जब वह लग गया तब मन और पवन सब स्थिर हो जाते। शुभोपयोगियों की दृष्टि एक शुद्धोपयोग पर है, पातंजलि मत की तरह थोथी वायु धारणा नहीं है। देखो उनके भी उसमें जो अपन जो कोई योगासन वगैरह करते हैं तो पहले एक वार्मिंग अप सेशन होता है, ये शरीर को गर्म करना, गर्म करके फिर अपन जो बाकी के आसन वगैरह करते हैं। तो यहाँ उन्होंने गर्म किससे किया यहाँ उन्होंने श्री पंच परमेष्ठी का ध्यान स्मरण करते हैं, ओंकार आदि मंत्रों का ध्यान करते हैं और प्राणायाम का अभ्यास कर मन को रोककर चित्त रूप में यानी अपनी चित्त में लगाते हैं। जब वह लग गया तब मन और पवन सब स्थिर हो जाते। ये प्रारंभिक भूमिका है। शुभोपयोगियों की दृष्टि एक शुद्धोपयोग पर है। हाँ? जो इस तरह का से जो जिन्होंने किया वो कौन है, शुभोपयोगी है। जो अभी विकल्पों में है ना, पंच परमेष्ठी का ध्यान किया ऐसा विकल्प में है, लेकिन उनको विकल्प होते हुए भी वो चाहते क्या है, वार्मिंग सेशन चल रहा है, वार्मिंग अप सेशन, वो शुद्धोपयोग की तरफ जाना चाहते हैं।
तो वो उनकी हो गई एक बात। ये बोल रहे पतंजलि मत की तरह थोती वायु धारणा नहीं है, उनका उद्देश्य है यदि वायु धारणा से ही शक्ति होवे तो वायु धारणा के करने वालों को इस दुखम काल में मोक्ष क्यों ना हो जावे। कभी नहीं होता, मोक्ष तो केवल स्वभावमयी है। वहां हठयोग करते हैं, वह शरीर को मन को उस तरह लगाने का प्रयत्न किया जाता है, और यहाँ शुद्धोपयोगी वाले जो हैं उसको सहज में ही उस दशा को प्राप्त करते हैं। मैं आपको अनम्यूट करूंगा, आपके इस संबंध में बहुत सारे प्रश्न होंगे। हाँ सर, किसी को कोई प्रश्न है? हाँ सर बोलिए। ये आज के दोहे में बहुत ही अद्भुत चीज सुनी। हाँ, 10वें द्वार के बारे में थोड़ा और विवेचना करें। अब ये 10वां द्वार तो मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि क्या ये तालु रंध्र के बारे में जो रचना होती संरचना उसके बारे में है। ये तालु के अंदर कैसे कैसे छिद्र होते हैं वो सब किसी में कोई एनाटॉमी का कहीं ऐसे मिले आपको तो उसमें मिल सकता है। नहीं, वो तो इसमें ये बताया ना, हाँ तालु में एक बाल के 8वें भाग का एक छिद्र होता है। हाँ 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 हाँ। और उस छिद्र से क्या कहते हैं, ये स्वाच्छावास की वायु निकल के और स्थिरता आती है, जो मैं समझ। हाँ हाँ ऐसे ही है, ऐसे ही है ना। ऐसे ही। बाकी एनाटॉमी तो उसमें अपने आप ही एक्सप्लेन कर दी हाँ। योगेंद्र जी ने। जी एनाटॉमी क्या है कि वो एक छिद्र होता है। हाँ। या और भी छिद्र होते होंगे, बाल के 8वें भाग का उसका जो डायमीटर होता है, यस, उसमें से जो वायु है मुंह से भी नहीं निकलती। हाँ पूरा शरीर की स्थिति बिल्कुल शांत रहती है, बराबर, निश्चल रहती है। हाँ। और उसमें निश्चलता के उस काल में हाँ ये वायु उस छिद्रों से निकल के और वो स्थिरता, शून्य वाली स्थिरता आती है। बिल्कुल, मन की स्थिरता और शरीर की स्थिरता दोनों का एक सिंक्रोनाइजेशन होने के बाद फिर वो शुद्धोपयोग की स्थिति शुरू होती है, जो मैं समझ। ये बात बिल्कुल सही समझे, बिल्कुल सही समझे। वो खाली वो छिद्र का जो 10वां नंबर वो मुझे नहीं पता, लेकिन जो आपने उसका भावार्थ कहा वो मैंने बताया आपको, ऐसा ही है जो उसमें लिखा है, जो विवेचन किया, जो मुझे समझ में आया, वो यही लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, बड़ी अद्भुत चीज है ये। मतलब ये तो कहीं किसी साइंस में इसका जिक्र नहीं है। अपना जब अपन ये करते हैं ना, क्या नाम है, ध्यान के बारे में जो अपन पढ़ते हैं कहीं भी शास्त्रों में, शुक्ल ध्यान और जो धर्म ध्यान है, कहीं आपको ये नहीं पता बताया जाएगा कि जिस समय ये काल में हमारा चिंतन होता है उस समय की क्या स्थिति होती है। ये पहली बार पढ़ने में आया। बहुत बहुत सुंदर, ये बहुत मार्मिक। शुक्ल ध्यान तो होता ही नहीं है ना साहब अभी इस टाइम में। नहीं, जिनके होता है ना पदमचंद जी, उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात। भाई साहब, सामान्य रूप से अगर प्रैक्टिकल में देखा जाए तो हमारे भाव जैसे जैसे बदलते हैं, हमारे सांसों की गति उस हिसाब से बदलती रहती है, उस हिसाब से बॉडी भी चेंजेस आते हैं। ये तो हमारे पहले गुण स्थान में समझ लो, मिथ्या दृष्टि समझ लो, या उसमें उस स्थिति में भी बनी रहती है। तो ये इसलिए इसको ये जो साइंस जो आपने बताई आज, ये साइंस हमें पूर्ण रूप से विश्वास इसलिए भी होता है, हम प्रैक्टिकल भी देखते हैं। जैसे जैसे हमारे भाव बदलते हैं वैसे वैसे हमारी सांसें बदलती है, सांसों की गति बदलती है, उस हिसाब से हमारी बॉडी में चेंज हो जाते हैं। और आगे जाकर के 10वें गुण स्थान पर स्थिति, और जैसे जैसे भाव बदलेंगे, भाव शुद्धि की ओर जा रहे हैं, स्थिरता की ओर जा रहे हैं, निज में लीन होने के लिए जा रहे हैं, तो हमारी बॉडी का बदलना, हमारी सांसों का बदलना, हमारी बॉडी का बदलना, ये निश्चित है, बिल्कुल निश्चित है। बाबूजी, आपने जो बात कही वो तो हम अभी शास्त्रों में पढ़ते आए हैं, मगर ये इसका जो एनाटॉमी यहाँ पर उन्होंने जो विस्तृत किया है उसकी चर्चा है कि स्थिति किस तरह बनती है। शरीर के 9 द्वारों के अलावा 10वां द्वार कौन सा है, वो इस स्थिति के सिंक्रोनाइजेशन में काम आता है, उसका इस दोहे में विवरण है। सर, मैं पढ़ने की बात नहीं कर रहा, मैं थ्योरेटिकली बात नहीं कर रहा, मैं प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ। सामान्य रूप से हम जो देखते हैं हमारे शरीर में जो चेंजेस आती हैं,
हमारी सांसों में चेंज हो हाँ, जाती है, हाँ, उसकी वजह से बता रहा हूँ मैं, नहीं, theoretically बिल्कुल नहीं सही बता कहा रहा। आप, उसमें कोई दो राय नहीं है। ये तो शरीर की स्थिति जब हम ध्यान में जाते हैं, सांसों की स्थिति किस तरह बनती है, जो कंसंट्रेशन आती है, वो तो प्रैक्टिकल चीज है, उसमें तो कोई दो राय नहीं है। नहीं, वो यही कह रहे हैं बाबूजी, जैसे मैंने शुरू में कहा कि जैसे अपन को जो कुछ क्रोध आदि आते हैं तो हमारी सांसें गर्म हो जाती हैं या उनकी स्पीड बदल जाती है, ये सब अपन प्रत्यक्ष में भी देखते हैं। तो इस सबसे साबित होता है कि एक स्थिति ऐसी भी आती है जब सांसों की गति सामान्य नासिका के थ्रू ना होकर के तालुका रंध्र से होने लगती है। तो ये सब प्रैक्टिकली अपन नासिका का तो कमाल देखते ही रहते हैं, ये सब भी उसके अंदर में होती है। नासिका का जो छिद्र तालु जो है, तालु से वो काम में आता है उस समय, नासिका से तो बंद हो जाता। तो वही तो वो चीज तो इसी दोहे में प्रकट हाँ, हुई है। उसमें है, वो भी वही कह रहे हैं कि अपन ने प्रैक्टिकली देखा है कि सांसों की गति और सांसों की स्थिति बदलती है, तो उस समय और भी बदलती होगी, इसमें कोई आश्चर्य नहीं, ऐसा वो कह रहे हैं। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है? नहीं, सब पहली बार पढ़ने को मिला हमें, सुनने को इतनी डिटेलिंग में जो है उन्होंने ये तो पहली बार ही सुना है, पहली बार ही सुना है। बताई है, पहली बार सुनने को पढ़ने को मिली है जी, और अद्भुत है, क्योंकि ये हमारे जो रोजमर्रा में जो प्राणायाम की प्रोसेस बताते हैं उससे काफी नजदीक है। मैं इतना डिटेल तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन फिर भी नजदीक है ये। तो अगर अपन ऐसा करें कि पहले अपन सांस वगैरह सब वैसी करने की प्रैक्टिस कर लें, तालू से ऐसा निकालना शुरू कर ऐसा हो दें। नहीं सकता। क्यों? मैंने क्या बताया था अभी, भाव तो बदलेंगे तब शरीर बदलेगा। तो ये प्रैक्टिकल है, जब क्रोध आएगा तो आपकी सांसें बढ़ेंगी, आपकी बॉडी चेंज होगी, बॉडी में जो श्राव होते हैं, जो ग्रंथियों में वो श्राव होने लगते हैं। जी, तो ये जो आप जो करें वो संभव ही नहीं है, भाव बदलना जरूरी है, भाव बदलने के बाद ही बॉडी और सांस की गतियां बदलती हैं। बराबर, वो सब सहज में ही बाबू जी सही बोल रहे। सरिता जी बोल रही, बाबू जी सही बोल रहे हैं, कैसे पता क्योंकि लगा? अगर हमारे वैसे हाँ, क्योंकि ना प्रेक्षा ध्यान में बताया है कि हाँ, एक स्वाभाविक हमारी सांस की गति प्रगति, मतलब जो हम सांस प्रश्वास करते हैं तो 1 मिनट में नॉर्मल वाली हाँ, 17 से 18 होती है, और जिनको क्रोध कसाय की स्थिति में 1 सेकंड में हम 50 से 60 बार सांस ले लेते और छोड़ लेते हैं। अगर हमें वास्तव में अगर अपने स्वभाव को बदलना है तो हम वास्तव में अगर अपनी सांसों की गिनती कम करें, निरंतर अभ्यास करें, तो सच में हमारा मन शांत होने लगता है। हाँ, तो ये मतलब प्रेक्षा ध्यान में भी बतलाया है। बराबर। तो वो मतलब शुरू में तो जो प्रारंभिक भूमिकाएं होती है, जैसे मैंने कहा ना कि वार्मिंग अप सेशन होता है, उसी प्रकार से ये शुरू की भूमिकाओं में ये सब किया जाता है, योगासन में भी ऐसे करते हैं। लेकिन बाद की जो स्थिति बनती है उसमें शरीर की स्थिति अपने आप ही वैसी उस रूप में आती है। नहीं, सब मैं तो जो कह रहा था वो बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, लेकिन नॉर्मल कोर्स में कहीं पे ये पढ़ने पढ़ाने में नहीं आया है। इतना डिटेलिंग इन्होंने के बारीक ऐसा 1/8 उससे जो है निकलता है इस तरह से। प्राणायाम बताते हैं लोग, उसमें काफी मन की स्थिरता आती है मन में, ऐसी बात नहीं है प्राणायाम के थ्रू, लेकिन प्राणायाम की ये स्टेज जो है कहीं पढ़ने सुनने में नहीं आई। अभी दूसरा आरपी जैन खिचड़ी साहब मुद्रा भी बतलाई गई ना योग में कि जीभ को पलट के तालू से लगा लो तो विचार कम आते हैं, मन शांत होने लगता है। जैसे हम जीभ को पलट के ऊपर तालू से लगाएं तो एक्चुअली हमारी जीभ निगेटिव होती है। शीतलीकरण जो बात कर रही हैं आप, शीतलीकरण नहीं है, ये खिचड़ी मुद्रा अलग है। हाँ, इनका कुछ है, वो परीक्षा ध्यान में होगा। देखिए जैन साहब, ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल बात जो ध्यान की बताई, प्रेक्षा ध्यान की बताई, मगर आज के दोहे में 3 चीजें प्रदर्शित हुई। पहली चीज तो पहली बार ये साइंस मालूम पड़ी कि 10वां द्वार क्या होता है, उससे इसकी स्थिरता कैसे आती है। मगर आपने पहले ही कहा कि हम ध्यान करके इसकी तैयारी करें और इससे ये सिद्ध कर लें कि हम मोह से निवृत्ति हो गई, वो नहीं है। यहाँ पर स्थिति बनने से शुभोपयोग से जब शुद्धोपयोग में जाते हैं अपने भावों से, तो भावों के साथ जो शरीर के और भावों का सिंक्रोनाइजेशन होता है, में 10वें द्वार का क्या रोल होता है
उस 10वें द्वार में जो सांसों की स्थिति बनती है और बनने के बाद जो स्थिरता आती है, उस साइंस के बारे में आज विवरण किया गया है। 3 चीजों का सम्मेलन है। बिल्कुल 3 चीजों का सम्मेलन है। प्रेक्षा ध्यान कहिए, ध्यान कहिए, प्राणायाम कहिए, भावों का संगम चाहिए और श्वासों का क्या कहते हैं, स्थिरता चाहिए। ये तीनों का संगम होने के बाद ये स्थिति बनती है, तब शुद्ध उपयोग में हम जाते हैं। अभी मैं आपको कल एक चीज और बताऊंगा, इसके भी 2 दोहे भी बाकी हैं जी, उनके माध्यम से आपको बताऊंगा। जिस समय जीव को केवल ज्ञान होता है, हाँ, उस समय उसके शरीर की स्थिति क्या होती है। वाह। लेकिन ये स्थिति कौन से गुण स्थान में बनती है? सब जैसे वो कह रहे हैं, हाँ शुद्ध रूप जो भाव होते हैं 12वें 13वें गुण स्थान में बनती होगी। ऐसे एकदम 10 से ऊपर, 10 से ऊपर 12वां हुआ, 12 के बाद में 12 समाप्त होते ही 13वां आ जाता। 13वें आ जाती है, तो उसी में ये स्थिति बनती हो। यस सर, उसी की स्थिति बनती है। उसमें मैं समझता हूँ केवल ज्ञान होने पर, क्योंकि वो अतीन्द्रिय ज्ञान होता है, इंद्रियों से कुछ लेना देना नहीं है, इसलिए उनका जो है वो केवल ज्ञान होते ही शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता उसका। शरीर से जो जब तक इंद्रियों से जो ज्ञान होगा उससे शरीर अफेक्टेड होगा, सांसें अफेक्टेड होंगी या शरीर अफेक्टेड होगा। लेकिन केवल ज्ञान होने पर, क्योंकि ये सभी ज्ञानों के परे है, अत्यंत ज्ञान है, इसलिए शरीर इससे अफेक्टेड नहीं होना चाहिए। मेरे कॉमन मतलब सही कह रहे हैं। केवल ज्ञान होगा तो कोई भी चीज शरीर जनित नहीं हो सकती। अभी आपको बताएं, देखो केवल ज्ञान होने के बाद भी अभी आप पे 4 आघातीय कर्म बाकी हैं। जी, कौन कौन से हैं वो? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय है ना। तो वो जो आयु रहती है, तो उस समय उसमें जो प्राण है ना, 10 प्राण वो तो है, उसमें आयु श्वासोच्छ्वास भी है। यस। लेकिन उस श्वासोच्छ्वास की स्थिति कैसी होती है ये अपन कल पढ़ेंगे। और ये ज्ञानाडव नाम का एक ग्रंथ है, उसमें पवन जय करके एक चैप्टर है कि वायु को कैसे कंट्रोल में करना, बहुत बारीकी से अब पढ़ेंगे। ग्रंथ तो कहाँ मिलेगा? मेरे पास है। वायु धारणा तो बताई इन्होंने। हाँ, वायु धारणा के बारे में ही बात कर रहे हैं। वायु धारणा के बारे में देखो अपन थोड़ी डिफरेंट है। और ये सरिता जी वो प्रेक्षा ध्यान का माध्यम भी अपन लेंगे। कम से कम वार्मिंग अप शुरुआत में जो की जाती है ना, जो इच्छा पूर्वक होती है, और उसके पश्चात फिर अनिच्छा पूर्वक सब शुरू हो जाता। तो प्रेक्षा ध्यान का अपन जुलाई में एक सेशन रखेंगे, अगर सब लोग सहमत हों तो। अब ये जो श्वास का स्थिति बताया है जी, तो ये किस समय की स्थिति, जब मतलब वो जो जीव है समाधि में है या ध्यान में बैठे हैं, या नॉर्मल स्थिति है? ध्यान में बैठे, ध्यान में बैठे। यस, ध्यान की स्थिति है। नहीं बताइए। क्या नीरजा जी आपने भी किया ना ये प्रेक्षा ध्यान वगैरह? नहीं है शायद। जी अभी ज्वाइन किया है मैंने 5 मिनट पहले। अच्छा जी, ये मैंने भी किया है प्रेक्षा ध्यान। हाँ, तो इसमें ये सब श्वासों का कंट्रोल वगैरह, पवन को रोकना वगैरह, ये सब होता है, उसका पार्ट है। हाँ, ये एक्चुअली ये सब प्राणायाम में होता है। पूरक करना, रोज रोकना, रेचन करना, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। बस इसकी टर्मिनोलॉजी है कि पहले श्वास भरना है, फिर उसे थोड़ा सा रोक लें, फिर उसे बाहर निकालें। नॉर्मल कोर्स में भी हम यही करते हैं, श्वास को लेते हैं और श्वास को बाहर निकालते हैं। कभी कभी एकदम बहुत विचार आए तो श्वास संयम कर लेते हैं। श्वास संयम मतलब श्वास को रोक लेना, उसे कहते हैं कुंभक। ये टर्मिनोलॉजी है, बाकी हम अपने नॉर्मल कोर्स में भी ये सब कुछ करते हैं। हाँ, प्राणायाम में यही सब सिखाते हैं ना जी। तो देखो आप लोग तैयार हो जाओ, आपको कल केवल ज्ञान होने वाला है। बहुत अच्छी बात है, तो हो जाए जल्दी से। तो अच्छी बात है। उसमें आपके जो देखने वाले हैं तैयार हैं हम तो। अभी देखो भाई साहब, इस स्थिति में केवल ज्ञान हो गया, हाँ, तो लड़ में रहेंगे आपस में। ये तो केवल ज्ञान का विरोधाभास है, लड़ने वाली बात। देखो वो कह रहे हैं कि मतलब इतना दुर्गुण भरे हुए होने के बाद भी तुझे कैसे केवल ज्ञान हो गया, इस बात बोल रहा की बात कर रहे हैं। ये तो विरोधाभास हो गया सीधा। देखो जब ये शरीर की स्थिति इस योग्य होती है
या जो सिंक्रोनाइजेशन होता है केवल ज्ञान के समय का, तो शरीर की उस स्थिति को जान करके कोई ज्ञानी बता देते हैं कि ये जीव अब केवल ज्ञानी होने वाला है। वो कौन लोग होते हैं? अच्छा, अवधि ज्ञानी जो मुनिराज हैं, वो अवधि ज्ञानी डायरेक्ट आत्मा को देख नहीं सकता, मन के भावों को नहीं देख सकता जैसे मन पर्य ज्ञानी देखता है, लेकिन अवधि ज्ञानी पौद्गलिक चेंजेस के द्वारा पता लगा लेता है कि इसके कर्मों की स्थिति कब हटने वाली है, कब इसके शरीर की स्थिति ऐसी होने वाली है जैसी केवल ज्ञानी के शरीर की होती है, और उसको जान करके अवधि ज्ञानी बता देता है कि इनको केवल ज्ञान कब होने वाला। समझा बात? ये जो स्थिति है वो स्थिति किन्हीं लोगों के लिए तो ये सिग्नल का काम करती है। तो वैसे मन पर ज्ञानी तो जो दूसरे की मन की समझ लेता है, तो फिर वो जो जिसको केवल ज्ञान हो रहा है उसकी मन की नहीं समझ पाएगा वो? नहीं, जिन्हें मन पर्य ज्ञान है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अवधि ज्ञान की बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, जिनको सिर्फ अवधि ज्ञान। ठीक है सर, तो आज का विषय कैसा लगा आप लोग? बहुत अच्छा, अद्भुत अद्भुत लगा, अद्भुत लगा। बहुत बड़ी बात। मैं लास्ट तो का जो लेट दुआ ज्वाइन है, करी थी तो पूरा नहीं सुन पाई। कोई बात नहीं, कल मैं फिर रिपीट करूंगा। लास्ट का दुआ जो है बहुत ही अद्भुत, पहली बार ऐसा विवेचन सुनने में आया है। तो कल लास्ट का दोहा एक बार अगर हो सके तो रिपीट कर लीजिए। ओ बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। मैं तो लास्ट का तो सुनी हूँ, मैं थोड़ा 15 मिनट का गया, मेरा 20 मिनट का। अच्छा, एक तो रिकॉर्डिंग में आप सुन सकती हैं और नहीं तो कल भी अपन थोड़ा रिपीट करेंगे। हाँ चलिए चलिए, बहुत अच्छा लगा। चलिए जिनवाणी स्तुति करेंगे। नित्यतम नाश वेको ज्ञान के प्रकाश वेको आपा पर भास वेको भानु शिव खानी है। छहो द्रव्य जान वेको बंध वेधि भान वेको स्वपर की छान वेको परम प्रमाणी है। अनुभव बताए वेको जीव के जताए वेको काहू न सताए वेको भव्य और आनी है। जहाँ तहाँ तार वेको पार के उतार वेको सुख विस्तार वेको यही जिन वाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक धरो सदा देती है धो, सदा देती है धो। जिनवाणी माता की जय।